हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू चेक करना है कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आई बटन पे देखिए, आप लोगों को एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना है। अब आज की वीडियो में सभी कॉलेज में डीएलएड की, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें आप लोगों का कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है, आपको किस तरीके से चेक करना है, आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCRT। जैसे ही आप CGSCRT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने एससीईआरटी का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है एससीईआरटी छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे लास्ट में देखिए, एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। इसका भी कट ऑफ आपको चेक करना है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अगर आप बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का कट ऑफ चेक करना चाहते हैं कि किस किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है, तो इसके सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको बीएड का चेक करना है तो बीएड के सामने देखिए यहाँ लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड अगर आपको डीएलएड का चेक करना है तो डीएलएड के सामने देखिए यहाँ लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जिसका भी आपको चेक करना है, इसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे देखिए, हमें यहाँ पे डीएलएड का चेक करना है कि सभी कॉलेज में कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है। तो डीएलएड के सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों का लेटेस्ट न्यूज़ में आप लोगों का इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, तो आप इसे रीड कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सेकंड नंबर पे है डीएलएड फेज 2 फर्स्ट मेरिट कट ऑफ लिस्ट। अब आपको फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट चेक करने के लिए कि किस किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है, तो इसके लिए आपको सेकंड वाला जो लिंक प्रोवाइड किया गया है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस लिंक पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं सेकंड काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अलग अलग कॉलेज में डीएलएड के गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कितना कट ऑफ गया हुआ है आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। सभी कॉलेज का नाम इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपने कॉलेज जितने भी सिलेक्ट किए होंगे, जैसे मान लीजिए आपने 4 से 5 कॉलेज को सिलेक्ट किया है, सभी का आपको इस पीडीएफ से चेक कर लेना है कि कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये डाइट बस्तर है और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप लोगों का 62 क्लोजिंग स्कोर है। अगर आपका नंबर इससे 2 या फिर 3 नंबर भी कम है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट तक आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट का देखिए ऑलमोस्ट सीट फुल हो चुका है, तो प्राइवेट में आप ये देख सकते हैं कि आप लोगों का 2 से 3 नंबर अगर कम है, जितना भी कट ऑफ गया है, अगर उससे 2 या 3 नंबर कम है तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो सकता है। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। सभी कॉलेज का इस पीडीएफ में आप लोगों का नाम गिवन है, कितना कट ऑफ गया हुआ है ये भी आप लोगों का मेंशन कर दिया गया है। जैसे देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं डीपी विप्रा कॉलेज, ये आप लोगों का बिलासपुर का कॉलेज है। इसमें देखिए ओबीसी का जो कट ऑफ है 71 ओपनिंग स्कोर है और 71 ही क्लोजिंग स्कोर है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ पे 71 ही ओपनिंग स्कोर है और 71 ही आपका क्लोजिंग स्कोर भी है। इसके साथ ही देखिए ओएस यानी अदर स्टेट का देखिए 80 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर है, 75 आपका क्लोजिंग स्कोर है। एससी का देखिए 71 ओपनिंग स्कोर है, 69 आपका क्लोजिंग स्कोर है। और एसटी का देखिए, एसटी का भी इस कॉलेज में काफ़ी हाई कट ऑफ गया हुआ है, 69 ओपनिंग स्कोर है, 64 आपका क्लोजिंग स्कोर है। इसके बाद देखिए अनरिजर्व्ड का 75 ओपनिंग स्कोर है, 71 आपका क्लोजिंग स्कोर है। डीपी विप्रा कॉलेज का कट ऑफ काफ़ी हाई गया हुआ है। अब देखिए, अलग अलग कॉलेज में आप लोगों को अलग अलग तरीके के कट ऑफ देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही देखिए, जैसे आप लोगों का ये कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, ये आप लोगों का पेंड्रा का है और इसमें देखिए आप लोगों का ओबीसी का कट ऑफ जो है 66 ओपनिंग स्कोर है, 66 ही क्लोजिंग स्कोर है। ओएस यानी अदर स्टेट का 71 ओपनिंग स्कोर है, 68 क्लोजिंग स्कोर है। आप ये समझ सकते हैं, अगर आपका नंबर, अगर आप अदर स्टेट के हैं और 65 से आपका कम है तो आपका बहुत कम चांस है कि आप लोगों को
सेकंड काउंसलिंग या फिर थर्ड काउंसलिंग में भी आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा। अदर स्टेट को ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है, आपको डीएलएड में एडमिशन चाहिए तो बीएड में अगर आपका नंबर कम है, आप अदर स्टेट से हैं, तो आप लोगों को सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आप लोगों का 65+ एटलीस्ट आपका नंबर होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए आप लोगों का एससी का कट ऑफ 66 ओपनिंग स्कोर है, 63 आपका क्लोजिंग स्कोर है। एसटी का देखिए 66 ओपनिंग स्कोर है और 62 आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। इसमें आपका एसटी हो या एससी हो, 60+ नंबर पे ही आपको कॉलेज अलॉट किया गया है। इसके बाद देखिए महर्षि यूनिवर्सिटी, इसमें देखिए आप लोगों का ओएस यानी अदर स्टेट का 84 ओपनिंग स्कोर है और 84 ही आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। इसके बाद देखिए एससी का 70 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर है और 70 ही क्लोजिंग स्कोर है। एससी का 66 ओपनिंग स्कोर है, 64 क्लोजिंग स्कोर है। अनरिजर्व्ड का बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई गया हुआ है, 80 आपका ओपनिंग स्कोर है और 80 ही आपका क्लोजिंग स्कोर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है। मैंने जैसा आपको बताया था कि आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसका कट ऑफ आपका काफ़ी हाई जाएगा। तो देखिए आप लोगों का काफ़ी हाई कट ऑफ गया हुआ है, लेकिन आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है उसके कंपैरिजन सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ आपका डाउन जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जिनका भी नंबर ठीक ठाक है आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी आप लोगों का 2 मेरिट लिस्ट और आएगा और इसके बाद भी अगर वैकेंट सीट रह जाते हैं तो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग भी होगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर जितना भी कट ऑफ गया हुआ है, जैसे 72 एससी कैटेगरी के लिए आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर गया हुआ है, अगर आपका 2 या फिर 3 नंबर कम है तो आप लोगों को सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कम नंबर है, अगर 30 है, 35 है, तो इस तरीके से बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप लोगों को सेकेंड या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है। जितने भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किए हैं सभी कॉलेज का आप लोगों को चेक कर लेना है। देखिए जो आज आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है ये ओनली आपका दावा आपत्ति के लिए है। आप लोगों को दावा आपत्ति जरूर से करना है। अगर मान लीजिए आपसे कम नंबर वाले को कॉलेज अलॉट हो गया है तो अगर आप दावा आपत्ति करते हैं तो 13 तारीख को जो आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आप लोगों को शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को दावा आपत्ति करना है। ये आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। 13 तारीख को जो आप लोगों का लिस्ट आएगा वो आप लोगों का फाइनल रहेगा। ठीक है, अगर आप दावा आपत्ति करते हैं तो आप लोगों को शामिल कर लिया जाएगा। साथ ही देखिए अगर आपको ईमेल नहीं मिलता है, जैसा मैंने बताया था कि आप एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को ईमेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ईमेल नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पर मेल कर सकते हैं और ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, अब साथ में देखिए इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। आपने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया होगा, अब यहाँ से मैं गैस नहीं कर सकती ना कि आपने कौन सा कॉलेज एज अ प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है, इसलिए इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। आप उसे ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि कितने कितने कट ऑफ गए हुए हैं और साथ ही आप कॉमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों का कितना नंबर है और अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आप उसे भी बताइएगा कि कौन सा कॉलेज मिला है, आपका कितना नंबर है, आपकी क्या कैटेगरी है। ठीक है, और मान लीजिए आप एडमिशन के लिए किसी भी कॉलेज में जाते हैं, अगर आप पता भी करते हैं कि कितना फीस है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि अदर स्टूडेंट जिनको वही कॉलेज अलॉट हुआ है एटलीस्ट उन्हें ये आइडिया लग पाए कि कितना फीस है उस कॉलेज का और उसके अकॉर्डिंग वो एडमिशन ले पाए। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरे का भी हेल्प हो सके। ठीक है, thank you so much for watching. If you like my video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our telegram group for the latest update. टेलीग्राम में डीएलएड एंड बीएड से रिलेटेड बहुत सारे पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके चेक कर सकते हैं। साथ ही देखिए आप लोगों को सारे कॉलेज को अच्छे से चेक कर लेना है कि कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।